Hello everyone, how are you? Hope you all are fit and fine there. Here I am Sonam Dwivedi and going to continue the same chapter which we were continuing in previous videos. So students, here we are going to continue chapter 21, a wrong decision means एक गलत निर्णय. Okay, in which we have studied about Dr. Benson, okay, and for where he has to travel at night, midnight. Okay, उनको रात में किधर जाना पड़ा, किस लिए जाना पड़ा, that we have studied in previous video, and here we will continue the rest of the portion of the same chapter. ओके हमने पढ़ा था कि रास्ते में जाते वक्त जब वो रात में जा रहे थे कोई भी एक इंसान उनको सड़क पे नहीं दिख रहा था. वो सड़क जो है सुनसान थी एंड फॉर्चुनेटली वहाँ पर एक सड़क के किनारे पैदल जाते हुए एक व्यक्ति मिलता है डॉक्टर बेंसन को, और वो तुरंत उनको ऑफ़र करते हैं कि हमारे साथ आप आ जाइए या चल सकते हैं. और वह व्यक्ति क्या करता है, वो थोड़ी ही देर बाद उनसे सिगरेट मांगता है ना, टू स्मोक, एंड आफ्टर दैट ही हैड आस्क्ड फॉर द सिगरेट अगेन एंड अगेन, एंड सून ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू डॉक्टर बेंसन. और फिर उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं कौन हूँ. तो उन्होंने बताया कि मैं एम्बुलेंस को ड्राइव करता था, आर्मी में था, ठीक है ना. They rode along silently for a few minutes and the rider moved himself in his seat and placed his package on the floor. As the man leaned over, Dr. Benson caught his first good look at the small cat-like face. Is that so? said Dr. Benson. I am a doctor myself. तो फिर थोड़ी ही देर बाद जब उस अनजान व्यक्ति ने अपना परिचय दिया तो डॉक्टर बेंसन ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम बेंसन है. I thought this car smelled like pills, the man laughed. Then he added more seriously, My name is Evans. और फिर वो अपना भी नाम बताता है, जो अनजान व्यक्ति हैं वो. My name is Evans. उनका नाम क्या था, एवांस. They rode along silently for a few minutes. और थोड़ी देर वो लोग शांति से यानी कि शांत रहकर आगे बढ़े. And the rider moved himself in his seat and placed his package on the floor. और थोड़ी ही देर बाद जो व्यक्ति था, अनजान व्यक्ति, उसने अपना सामान जो भी था वो फ्लोर पर रख दिया. एज द मैन लीन्ड ओवर, डॉक्टर बेंसन कॉट हिज फर्स्ट गुड लुक एट द स्मॉल कैट लाइक फेस. जब पहली बार उन्होंने उसके फेस की तरफ देखा तो वो एक किसकी तरह दिख रहे थे, स्मॉल कैट की तरह. द डॉक्टर ऑल्सो नोटिस द लॉन्ग डीप स्कार ऑन द मैन्स चीक. और डॉक्टर ने क्या नोटिस किया कि जो अनजान व्यक्ति है उसके चीक पर यानी कि गाल पर एक स्कार यानी कि स्पॉट था, दाग था. ब्राइट एंड रेड लुकिंग एज दो इट वर ऑफ रिसेंट ओरिजिन ही वॉच. हिज फिंगर्स वेंट डीप इनटू हिज पॉकेट बिफोर ही रियलाइज दैट हिज वॉच वॉज नॉट देयर. और जैसे ही उनकी जो हैंड था वो उन्होंने अपनी पॉकेट में डाला तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी पॉकेट में जो वॉच थी वो वहाँ पर नहीं है. डॉक्टर बेंसन मूव्ड हिज हैंड स्लोली एंड वेरी केयरफुली बिलो द सीट अंटिल ही रीच्ड द लेदर holster in which he always carried with him his automatic pistol. और उन्होंने तुरंत ही अपना हाथ पीछे की तरफ घुमाया, लेदर का जो केस था जिसमें वो अपनी पिस्टल रखते थे. He drew out the pistol slowly and held it in the darkness at his side. और उन्होंने क्या किया, पिस्टल को निकाला और किसके तरफ तान दिया, उस व्यक्ति के तरफ. डॉक्टर बेंसन स्टॉप द कार क्विकली एंड पुश द नोज ऑफ हिज गन इनटू एवांस साइड. और डॉक्टर बेंसन ने कार को रोक दिया और उस पिस्टल को किसकी तरफ तान दिया, एवांस की तरफ. पुट दैट वॉच इनटू माय पॉकेट. जो भी तुमने मेरी वॉच चुराई है वो
चुपचाप से मेरी पॉकेट में वापस रख दो। द राइडर जम्प्ड विद फियर एंड पुट अप हिज हैंड्स क्विकली। माई गॉड मिस्टर, ही विस्पर्ड, आई थॉट यू। और वो डर गए जो अनजान व्यक्ति थे और वो कहने लगे कि रे मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। डॉक्टर बेंसन पुश्ड द पिस्टल स्टिल डीपर इनटू द मैन साइड। और ये सुनने के बाद उन्होंने और उसके करीब पिस्टल को लगा दिया। एंड पुट अप हिज हैंड्स क्विकली। पुट द वॉच इन माई पॉकेट बिफोर आई लेट दिस गन गो ऑफ। इससे पहले मैं बंदूक चलाऊं, मेरी वॉच वापस पॉकेट में रख दो। Evans put his hand in his own vest pocket and later, with trembling hands, tried to put the watch into doctor's pocket. With his frail hand, Dr. Benson pushed the watch down into his pocket. He opened the door and forced the man out of the car. और इवांस ने जैसे तैसे कोशिश की उस पॉकेट में वापस वॉच को रखने की। और जैसे ही डॉक्टर बेंसन को फील हुआ कि मेरी वॉच मेरे पॉकेट में आ चुकी है, तुरंत ही उन्होंने कार का डोर खोला और उस अजनबी को बोला कि बाहर जाओ। आई एम आउट हेयर टू नाइट प्रोबेबली टू सेव अ वुमेन्स लाइफ, बट आई टुक द टाइम टू ट्राई टू हेल्प यू, ही सेड टू द मैन एंग्रीली। और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं खुद ही एक वुमेन यानी कि महिला की हेल्प के लिए जा रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी बचाने, और मुझे लगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुमने तो खुद ही मेरे साथ धोखा किया है। डॉक्टर बेंसन स्टार्टेड द कार क्विकली एंड द विंड क्लोज्ड द डोर विद अ लाउड नॉइस। और जैसे ही डॉक्टर बेंसन ने कार को स्टार्ट किया, तेज हवा के कारण उसका डोर अपने आप से बंद हो गया। He put the pistol back into the leather holster under the seat and hurried on. और उन्होंने अपनी पिस्टल को वापस उसी प्लेस पर रख लिया। He drove up the mountain to the Sorley farm was less difficult than he had feared, and Ott Sorley had sent one of his older boys down the road with a lantern to help him across the old wooden bridge that led up to the little farmhouse. और अकेले माउंटेन पर जाना थोड़ा कठिन लग रहा था, इसलिए जो ऑट सॉर्ले थे जिनकी मदद करने के लिए डॉक्टर बेंसन जा रहे थे, तो उन्होंने अपने एक बड़े बेटे को लैंटर्न यानी कि लालटेन के साथ भेजा, बिकॉज देयर वॉज नो लाइट। और वहाँ पर जो टूटा हुआ लकड़ी का और बहुत ही पुराना लकड़ी का पुल था, वहाँ से लेकर फार्म हाउस तक के लिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा। आफ्टर द बेबी वॉज बॉर्न, डॉक्टर बेंसन टुक आउट अ सिगरेट एंड सेट डाउन टू स्मोक। डॉक्टर बेंसन जो थे वो पेशे से डॉक्टर ही थे, और जो सॉर्ले थी, मिसेस सॉर्ले, उनको बेबी होने वाला था, तो वो हेल्प के लिए उनके गए थे घर में। और थोड़ी ही देर बाद फिर जैसे ही बेबी हुआ तो डॉक्टर बेंसन ने सिगरेट निकाली और स्मोक करना शुरू किया। फेलो आई पिक्ड अप इन माई कार ऑन माई वे अप हेयर टू नाइट, ट्राई टू रोल मी, ही सेड टू वॉट। उन्होंने फिर अपनी पूरी स्टोरी बताई कि जब मैं यहाँ रास्ते में आ रहा था तो मुझे कौन मिला। फीलिंग अ लिटिल प्राउड, ही टुक माई वॉच। जब वह मुझे मिला तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसने मेरी वॉच ले ली। बट वेन आई पुश्ड माई 45 पिस्टल इन टू हिज साइड, ही डिसाइडेड टू गिव इट बैक टू यू। और उसने वापस दे दी जैसे ही मैंने उसको पिस्टल से डराया। ऑट सेड, बिकॉज इफ ही हैड नॉट वी वुड नॉट हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम द चाइल्ड वॉज बोर्न। व्हाट टाइम वुड यू से इट हैपेंड। डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि किस वक्त की बात है ये। डॉक्टर बेंसन टुक द वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट। डॉक्टर बेंसन ने वापस उस वॉच को अपनी पॉकेट से निकाला। द बेबी वॉज डिलीवर्ड अबाउट 30 minutes एगो एंड राइट नाउ इट्स ही वॉकड ओवर टू द लैम्प ऑन द टेबल। ही स्टार्टेड स्ट्रेंजली एट द वॉच इन हिज हैंड। The crystal was cracked, the top was broken. He turned the watch over and held it closer to the lamp. He studied the warm inscription there. To Private Evans, ambulance section, whose personal bravery preserved our lives the night of 3 November 1943 near the Italian front. Nurses Nesbitt,
जोन्स एंड विंगेट। और उस वॉच को जब वो देख रहे थे, उन्होंने जल्दी में तो उस वॉच को रख लिया वापस, लेकिन घर आके जब उन्होंने देखा कि बच्चा कितने टाइम बर्न हुआ है, तो उन्होंने वॉच को देखा तो उसका जो ग्लास था वो चटका हुआ था, क्रैक्ड था, ठीक है ना। तो और उसमें कुछ लिखा भी हुआ था जिससे ये डिस्क्राइब हो रहा था कि वो वॉच थी वो इवांस की ही थी, जिसको डॉक्टर बेंसन ने अपने गाड़ी से उतार दिया था। ओके, सो दैट वाज द रॉन्ग डिसीजन डॉक्टर बेंसन हैज़ टेकन इन आवर लाइफ्स। वी ऑल्सो टेक एनी रॉन्ग डिसीजन इन हरी। हम भी जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लेते हैं। दैट इज़ वाई वॉट एवर वी आर डिसाइडिंग टू डू, वी नीड टू हैव पेशेंस ऑन दैट टाइम बिफोर डिसाइडिंग और बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ओके, और वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ आवर elders, parents, guardians, your teachers, etc. Okay, so children, it's time to departure now. This is the last chapter and it has also completed. For next, keep watching the videos. Till then, bye bye, take care, keep studying, have a good day.